जय श्री ओम नमः सिद्धाय, ओम नमः सिद्धाय, ओम नमः सिद्धाय। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सबसाहूनम्। नमः शमेशाराय स्वानुभूत्या जगास्ते चिस्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिणे। नए चक्र पंचाध्याय का सीधा सीधा शुद्धात्मा का अनुभव कराने वाला है। मूल प्रयोजन है शॉर्टकट आत्मा का अनुभव। आइए आज अपन आगे बढ़े, उससे पहले एक बार फिर चारों नयों को याद कर लेते हैं ताकि आपकी मेमोरी में पक्का हो जाए। ओके, पहले ही दिन से कहा है, आज फिर कह रहे हैं, हमें निर्विकल्प स्वयं संवेदन करना टारगेट है। हमें निर्विकल्प स्वयं संवेदन, शुद्धोपयोग, आत्मा में लीनता जिससे सर्व कर्मों का क्षय हो। मुझे इतना बड़ा प्रयोजन पूरा करना है आत्मा में मग्न होकर के, परंतु यहाँ तक पहुँचूं कैसे? परंतु यहाँ तक अभी अपन सब सोचते हैं सदुपयोग में चला जाऊं, मेडिटेशन करते हैं तो ऐसा लगता है मैं एकदम आत्मा में डूब जाऊं, लेकिन डूब नहीं पा रहे हैं। प्रॉब्लम है, डूब नहीं पा रहे हैं, आत्मा में उतर नहीं पा रहे हैं। जैसे ही उतरता हूं तो सबसे पहला मेडिटेशन में तूफान आता है, बुद्धि पूर्वक की 4 संज्ञाएं। बुद्धि पूर्वक की 4 संज्ञाएं। आचार्य देव कहते तू इतनी सी चिंता क्यों करता है? अबुद्धिपूर्वक तो इससे अनंत गुना है। बुद्धिपूर्वक तो तूने ये देखा कि तेरे को ताप है, लेकिन डॉक्टर की रिपोर्ट कहती है कि कोई बैक्टीरिया है। तुझे तो पता भी नहीं बैक्टीरिया का। जब तुझे बैक्टीरिया का पता नहीं है तो तू ताप की भी चिंता क्यों करता है? बराबर। तो आचार्य देव ने कहा तुझे जो जानने में आ रहा है वह तो आत्मा में है ही नहीं। लो कितना फ्री कर दिया है ही नहीं। जैसे एक फीवर होता है, फीवर तो आपको बड़ी टेंशन होती है, फीवर हो गया तो डॉक्टर कहता कुछ नहीं है। अरे कुछ कैसे नहीं, मुझे बुखार है। अरे वायरल फीवर है। ले अरे वायरल क्या होता है? झट वायरल फीवर सुनते से ही रिलैक्स हो गए। क्यों रिलैक्स हो गए? फीवर है ना, हाँ वायरल।
वायरल मैंने कोई ज़्यादा डेप्थ वाली टेंशन की चीज़ नहीं खाई। मेडिटेशन के लिए बैठे, स्टोरी शुद्धोपयोग में मग्न होना है, आत्मा में लीन होना है, परंतु लग गया है। परंतु 4 स्टेप है यहाँ तक आने के लिए। यहाँ तक आने के लिए 4 स्टेप है। जैसे तुम बैठते हो, धमाल पट्टी मचती है, बुद्धि पूर्वक 4 संज्ञा। अच्छा भोजन नहीं किया हो तो वही दिखाई देगा, अच्छा किया हो तो भी दिखाई देगा। क्या आज तो रस पूरी थी, ओहो, मैंगो नो जूस, ओहो, क्षीर पाक रबड़ी, क्या वो एकदम आप करके देखो। ये तो प्रैक्टिकल करोगे, खा के बैठो। या फिर आज का भोजन ठीक नहीं था, लेकिन आप खाए, आप बैठिए। तो आपका मेडिटेशन का फुल उद्देश्य ध्यान रखना, जितने ध्यान है, जितने मेडिटेशन है, उनका फुल उद्देश्य है मैं आत्मा में मग्न हो जाऊं, आत्मा में लीन हो जाऊं, बस। ओके, टाइम पास तो नहीं करना है ना मेडिटेशन में कि नहीं मेरा 1 घंटे का नियम है, इससे ज़्यादा शुद्धोपयोग में नहीं जाऊंगा। ऐसा कोई नियम है किसी का? 1 घंटा, आधा घंटा? नियम तो पप्पू को कराया जाता है, वो बैठता नहीं तो चल 5 मिनट बैठ, थोड़ी हैबिट पड़ेगी तेरे को ध्यान करने की, मेडिटेशन करने की, बैठ, आधा घंटा बैठ। कल एक भाई बोले हम 1 घंटा बैठते हैं, नहीं आप तो 5 मिनट बैठ करके ही ध्यान करने की कोशिश मत करो, चलते फिरते भी ध्यान करने की कोशिश करो। और ध्यान करो मत, अलर्ट रहो, बस ये ध्यान है। क्या बोला मैंने? बस हो गया ध्यान। क्यों? क्योंकि आपकी हमारी भूमिका में प्रमाद नहीं करना, इसलिए बैठकर ध्यान करने के लिए बोला है। आप टीवी नहीं देखते रहो, फालतू 4 संज्ञाओं में टाइम खराब नहीं करो, इसलिए बोले बैठ के करो। अदरवाइज बैठ करके असली ध्यान जो होता है वो शुक्ल ध्यान में होता है। धर्म ध्यान हालता चालता होता है। धर्म ध्यान विचार रूप है, निर्विचार रूप नहीं है, ध्यान रखना। निर्विकल्प रूप नहीं है, निर्विचार रूप नहीं है। कुछ कह रहा हूं, धर्म ध्यान हालता चालता भी हो सकता है। नरक में भी धर्म ध्यान हो रहा है, लड़ाई के बीच में भी धर्म ध्यान हो रहा है। धर्म ध्यान कितना इजी है, बोलूं कितना इजी? जैसे तुझे याद नहीं करना पड़ता चंदन कि मैं पुरुष हूं, याद करना पड़ता है? नहीं, 23 घंटा तो मैं भूल ही जाता हूँ मैं पुरुष हूँ, फिर मैं याद करता हूँ खरेखर पुरुष हूँ, ऐसे करना पड़ता है। आत्मा का निर्णय होने के बाद बस ये निर्णय कायम रहता है, ये ध्यान का विषय है। इससे ज़्यादा ध्यान का विषय नहीं कि मैं गायक को ध्याता हूँ, मैं गायक को ध्याता हूँ। जी नकली मत करो, नहीं तो आप टेंशन में जाओगे। मैं पुरुष हूँ, बस इतना कितना आराम से ध्यान है। बस ऐसे ही मैंने निर्णय किया, सचमुच ओह आज मुझे खबर पड़ी ये देह तो पुद्गल, ये तो जल के राख हो जाएगी। इसके अंदर कोई जाननहार है, अनादि अनंत आत्मा है, वो अप्रभावी है, वो प्रभु है। ओह मैं तो प्रभु हूँ। और जो अपने प्रभु को जानता है वो प्रभु हो जाता है। जिन सोई है आत्मा, जिन सोई है आत्मा, निज में और जिन में मुझे अंतर दिखाई नहीं दे रहा है। अभी ऐसी बात सुन के आनंद नहीं आएगा? इसको याद करना पड़ेगा, इसको भी याद करना पड़ेगा। आज पंडित जी ने मेरी तारीफ की थी, क्या की थी? कुछ की तो थी ऐसे। अरे तमें प्रभु छो, एकदम अब मस्ती चढ़ गई। पंडित जी ने भरी सभा में मुझे प्रभु कह करके बुलाया, तो आपको मस्ती करनी है। इस मस्ती का नाम ध्यान है। 1 करोड़ रुपए का अवार्ड मिल जाए आपको, 1 करोड़ का अवार्ड मिल जाए, और साथ में आपको दी बेस्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री ये अवार्ड द्रौपदी मुर्मू से मिले, राष्ट्रपति भवन में मिलेगा तो 1 महीने बाद। अभी तो घोषणा हुई है। बता ना इस घोषणा के बाद क्या होता है आपको? आनंद करना पड़ता है, बैठ के ध्यान लगाना पड़ेगा।
1 सेकंड में मैसेज आया मोबाइल पर, नरेंद्र मोदी की खुशखबरी, हम आपको अडवाणी जी को भारत रत्न दे रहे हैं, 2-4 और को भी दिया, चरण सिंह चौधरी को भी दे रहे हैं। ओ कितनी देर लगी खुश होने में सम्यक दर्शन में? अच्छा क्या कह रहे हो? अच्छा सोचता हूँ आनंद करने के लिए मेडिटेशन करूँगा। कितना सरल मेडिटेशन, कितना सरल। बस इसीलिए हम कहते हैं निर्णय करो, ये हो कि ये, बस इसकी इज्जत को आप अपनी इज्जत मानोगे तो आप सम्यक दर्शन को ठोकर मार रहे हो। नहीं, इसकी इज्जत को अपनी इज्जत नहीं मानेंगे, पैसे की इज्जत को अपनी इज्जत नहीं मानेंगे। इसके लिए तो श्रीमद जी ने लिखी दी है ना, लक्ष्मी बधी अधिकार वत्ता सुबधियो, सुबधियो ते तो कहो नहीं। तो अब लिखो, इसका होमवर्क लिखो, सम्यक दर्शन जैसे चाहिए लिखो होमवर्क, मुझे केवल शुद्ध उपयोग चाहिए, लिखो। तो कैसे होगा ये कि इतना मोटा मोटा वेद विज्ञान करो, इसकी प्रतिष्ठा मेरी नहीं है, इसका अनादर मेरा नहीं है। कल की भाषा में बोलो जरा, मेरे ज्ञान का जो टैलेंट के बल पर व्यापार हुआ है, भोजन बनता है, दुनिया चलती है, ट्रस्ट चलता है, शरीर चलता है, ये टैलेंट मेरा नहीं, मेरा टैलेंट नहीं है। मेरा टैलेंट तो वह है जिससे केवल ज्ञान होता है। एक बात बोलूं, केवल ज्ञान टैलेंट नहीं है, टैलेंट का फल है। जल्दी बोल गई, केवल ज्ञान टैलेंट नहीं है, टैलेंट का फल है। कौन से टैलेंट का फल है? जब 4 संज्ञाएं हैरान करती थी तो भी मैं मस्त रह कर ये देखता था, ये मेरा टैलेंट है। कल साहिब जी कह रहे थे प्रवचन में, महावीर भगवान मोटा इसलिए नहीं था कि उसने चंदन वाला का उद्धार किया। एक और कौन सा था वो, जैसे चांड कौशिक, उसका उद्धार किया, इसलिए मोटा नहीं है। मोटा इसलिए है कि वो अप्रभावी ध्रुव देखते रहते थे। बस इसी का नाम धर्म ध्यान है, बिल्कुल इसी का नाम धर्म ध्यान है। बस फिर से मेडिटेशन का मूल उद्देश्य शुद्धोपयोग, निर्विकल्प स्वसंवेदन, निर्विकल्प निर्विकल्प निर्विकल्प। लेकिन जब मैं बैठता हूँ तो सबसे पहले फायरिंग चालू हो जाती है, सीज फायर भंग हो जाता है। एकदम होने लगता है। कोई बात नहीं है, आचार्य कहते हैं है ही नहीं ना, ये तो होना ही चाहिए ना। इसी समय तेरा टैलेंट है, टैलेंट। कल दोपहर की भाषा बताना चाह रहा हूँ थोड़ी सी, इसी के बीच में, इसी में समझाते हुए। सभी लोग ध्यान से सुनना बेटे, बहुत मज़ा आएगा, बहुत मज़ा। चंदन बाद में पूछूंगा तेरे से, चंदन मेरा लाडला है ना, सबसे छोटा है यहाँ पे। जब भी आपको क्रियाओं में मिस्टेक दिखाई देती है 4 संज्ञाओं की, तो हम एकदम सोचते हैं कि आज के बाद ये गलती नहीं करूँगा। और दर्शन चारित मोह दर्शन मोह खुश होता है, ओके ओके कर प्रतिज्ञा कर, क्योंकि तूने वेदनी पर अटैक किया है, देह की क्रियाओं पर अटैक किया है। वो मुस्कुराता है, ओके ओके जरूर प्रतिज्ञा लो, आज के बाद ये गलती मैं नहीं करूँगा। उसे पता है तेरी गलती भंग होने वाली है। प्रतिज्ञा तेरी, और देखा होगा आपने सबने, जब जब हमने 4 संज्ञाओं को सोचा मैं ज़्यादा नहीं कमाऊँ, परिग्रह संज्ञा, मैं घर घर में परिग्रह को लेकर झगड़ा है, भाई भाई का, बाप बेटे का, पति पत्नी का भी। पत्नी कहती है इतना तो मुझे देना ही होगा आपको शादी के बाद। क्या कहलाता है वो, मार्केट में खर्च करते हैं, क्या बोलते हैं उसको, मार्केटिंग, शॉपिंग। हाँ शॉपिंग अलाउंस तो देना होगा आपको। इतना तो दो कम से कम। 20 लाख रुपया, इसे तो कम बोल रहा हूँ, बड़े बड़े लोगों की बड़ी बड़ी शॉपिंग होती है। तो ये झगड़ा का है। तो अपन लाख सोचो कि 4 संज्ञाओं पर अपन अटैक करके नियम से बांध दें। सबको मालूम होगा एक्सपीरियंस, हम 4 संज्ञाओं को नियम ले करके बांधने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो टूटता है। क्यों?
क्योंकि मोहिनी पीछे से मुस्कुराता रहता है, बिल्कुल कहता है आप प्रतिज्ञा लो। मैं मंदिर में भगवान के सामने प्रतिज्ञा लूंगा ताकि आज के बाद प्रतिज्ञा नहीं टूटे। करिए कभी, देखिए आपने, वो भी टूट गई। मोह खुश होता है क्योंकि तू मोह पर अटैक नहीं कर रहा है, तू क्रियाओं पर अटैक कर रहा है। पॉइंट नोट किया जाए मिलॉर्ड, क्रियाओं पर अटैक करने वाला आज तक नहीं जीता। अंतिम एग्जाम्पल क्या कहलाते हैं, 28 मूल गुण पालने वाले द्रवलिंगी मुनिराज की सारी प्रतिज्ञाएं भंग हुई। इतनी 11 अंग 9 पूर्व का पाठ ही भी भंग हो गया। क्यों? क्योंकि अटैक मोह पे करना था। मोह कहलाता है सुख बुद्धि, कर्ता बुद्धि, भोक्ता बुद्धि, एकत बुद्धि, ममत बुद्धि। सुख बुद्धि के 4 भेद हैं। सुख बुद्धि के 4, एकत, ममत, कर्तत्व, भोक्तत्व, ये 4 हैं। शॉर्ट में कहते हैं सुख। सुख बुद्धि छोड़ दे, कर्ता बुद्धि छोड़ दे, 4 संज्ञाएं ऊधम मचाती है, अपन मुस्कुरा रही। मोह मरता है इसमें, मोह मरता है इसमें। मोह नहीं चाहता तुम ऐसा करो। मोह क्या कहता है पता है? खाने में कितना सुख है ना, कल रबड़ी कितनी सुंदर बनी थी, वो आज तो गजब माल बनने वाला है। सुबह से यदि अनाउंस हो जाए नहीं आज क्या बनने वाला है, तो लोग 4 लोग मिलेंगे, ए तुम्हें खबर है आज बनने वाला है। लिख देते, हाँ लिख दे। ये तो कोई बात नहीं, दृष्टांत। हमारा कहने का मतलब ये है कि ये उथल पुथल आती है, ये प्रतिज्ञाओं से भी नहीं रुकेगी। यदि हम कहते ना आपको पसंद नहीं मान लो, और हम लिख दे करेला, तो 24 आवर के लिए ऐसा लगता है करेला अजप अजाप। आत्म भावना भावता जीव लहे, केवल ज्ञान पूर्ण करेला जीव भावता। मतलब ये आपके रोकने से नहीं रुकेगी, आप प्रतिज्ञा करके देख लो। मैं बहुत आपको मजा दे रहा हूँ। तो प्रतिज्ञा क्यों करते? बहुत बढ़िया, मोह पर अटैक करने की प्रतिज्ञा है। 8 कर्मों में मुझे वेदनी दुख नहीं दे रहा है, संयोग दुख नहीं दे रहा है, पर पदार्थ दुख नहीं दे रहा है, सुख बुद्धि दुख देती है, मैं सुख बुद्धि को घात करूंगा। बिल्कुल मेडिटेशन करो। करेला से परेशान है कौन? परेशान है जिब्बा, परेशान है जो टेस्ट लेती है, इसे तो नो प्रॉब्लम। पेट परेशान है, नो प्रॉब्लम। शरीर को परेशानी, नो प्रॉब्लम। आत्मा को प्रॉब्लम हो रही, वो खाता नहीं है। आत्मा करेला खाता है, सीरा खाता है, सीरा। एक गजब, पोस्टमार्टम करके देखा, सुख गायब। अब सुख बुद्धि चली गई, दर्शन मोह चला गया। ठीक है, अस्थिरता का विकल्प अभी भी रहेगा, अस्थिरता का विकल्प अभी भी रहेगा, लेकिन अभी मरने वाला है। धीरे 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 आप हैवी चलो जाओगे। एक दिन जब कषाय आते हैं, हाँ, किसी को क्रोध आता है, बहुत बढ़िया, और जब उसको गुस्सा आया, बहुत बढ़िया, उस समय कुछ नहीं सूझता। उस समय अगर वो ऐसा संकल्प करे, हाँ, कि अगली बार फिर ऐसी परिस्थिति आएगी, बोलकर तो ठीक, मैं शांत रहूंगा। हाँ, तो जो भावना है ना उसकी, हाँ, बहुत बढ़िया, वो उस पर अटैक करती है। बहुत अगली बार उसको स्फुरना होती है, बहुत बढ़िया। पहले ऐसी परिस्थिति में मेरे को ऐसा हो गया था, इसलिए अब ऐसा नहीं करना। ऐसा वारंवार भावना करने से बिल्कुल, बहुत अच्छे, शांत हो जाती है। अब इसके पीछे कुछ छिपा है जो आप कह रहे हो, वो है दर्शन मोह पर अटैक। मैं आत्मा हूँ, मुझे इससे लाभ हानि नहीं, मैं इस पर नहीं करूँगा, आगे से नहीं करूँगा। तो दर्शन मोह सहित है वो बात। दर्शन मोह जाने के बाद दर्शन मोह व्यतीत थई उपजो बोध जो, इसके बाद है ये बात। हाँ, मतलब दर्शन में मन पड़ता है तो ही उसको कषाय नहीं तो मजा कर रही तो कषाय अच्छी लग रही है, तो फिर वो दर्शन मोह है। मैं तो इसलिए कह रहा हूँ हमारे सब भावना करने से वृत्तियाँ शांत पड़ती। भावना, मैं कहता हूँ भावना का अर्थ ही है दर्शन मोह पर अटैक। क्योंकि दर्शन मोह जाए भी ना। जैसे एक बात है, बच्चे को आइसक्रीम अच्छी लग रही है, तो आप उसे एक दिन चुप कर दोगे, 2-4 दिन छिपा दोगे, पैसे नहीं दोगे, बंद कर दोगे, सब कुछ करोगे, लेकिन जिस दिन उसका डैम टूटेगा उस दिन क्या होगा?
आचार्य देव कहते किसी प्रकार उसे समझाओ कि बेटे आइसक्रीम दोपहर में खाई जाती है, शाम को नहीं खाई जाती। बेटे आइसक्रीम की मात्रा इतनी होती है, अभी तेरी बीमारी है ना सर्दी, अभी आइसक्रीम नुकसान करेगी, बाकी तू खा। आचार्य देव ने ये शैली अपनाई है। उन्होंने बिल्कुल नहीं करने के लिए नहीं कहा है, उन्होंने नियमित करने के लिए कहा है। कुछ कहा मैंने अंतर, परिग्रह परिमाण। 7वीं प्रतिमा में जा करके है वो ब्रह्मचर्य प्रतिमा, 7वीं पंचम गुण स्थान में। संज्ञाओं को रोकने का तरीका, सबसे पहला अटैक दर्शन मोह पर है, इनमें सुख नहीं, मैं इनका करता नहीं, इन संज्ञा ने अनादिकाल से मुझे घेरा है, लेकिन मैं तो ये दर्शन मोह मिटता है। टेंशन भी नहीं कर रहा वो इसकी, और आनंद भी नहीं कर रहा, दो ही बात है। और हो तो रही है, टेंशन भी नहीं कर रहा है और आनंद भी नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि मेरे को तो कोई हानि होती नहीं। मतलब जिनवाणी में जितनी भावनाएं लिखी हैं, भावना आप कह रहे हैं, आप देखो पंचम गुण स्थान में भावनाओं का चर्चा है। 13 पन्ने 65 है ना, 12 अणुव्रत, उनकी भावनाएं भाई हैं, सबकी भावनाएं 5-5, समाधि की भी भावनाएं भाई, 13 पन्ने 65 भावनाएं भाई। तो पंचम गुण स्थान में भावनाएं हैं, क्योंकि भावनाएं करेगा ही वो जिसको दर्शन मोह गया हुआ है। अर्थात विकार अच्छा नहीं लगता, देह अच्छा नहीं लगता, ये नास्ती में अच्छा नहीं लगता, उसे आत्मा अच्छा लगता है, उसे भगवान बनना अच्छा लगता है, मैं प्रभु हूँ ये अच्छा लगता है। तो ये अच्छा लगता है तब हम कहते हैं ये अच्छा नहीं लगता। ध्यान रखना, मैं एक और बात कह रहा हूँ, ऐसे भी मुझे बहुत लोग मिले हैं जिन्हें भोग अच्छे नहीं लगते, लेकिन मैंने जब अंदर में जाके देखा तो उन्हें आत्मा भी अच्छा नहीं लगता। टोडरमल जी साहब ने लिखा है इसके लिए, इसको भोगों के प्रति घृणा है, द्वेष है, लेकिन सच्ची उदासीनता नाम द्वेष का नहीं है। सच्ची उदासीनता में तो पर पदार्थ इष्ट अनिष्ट भाषित नहीं होते। अब ये भी बहुत इसको जिनवाणी में, या हम आप लोग पलायनवाद कहते, पलायनवाद। कौन शादी करे, फिर बच्चे हो जाएंगे, फिर उन्हें पढ़ाओ, फिर उनके लिए कमाओ, फिर पत्नी के लिए इतना करो, फिर माँ बाप की सेवा करो, फिर रिश्तेदारों की सेवा करो, बहुत महंगा है, छोड़ा शादी नहीं करें। ये ब्रह्मचर्य थोड़ी है, ये अब्रह्म का सड़ा हुआ रूप है। आलस से। हाँ, ये तो पलायनवाद है। पलायनवाद समझते क्या करती हूँ, कौन चक्कर में पड़े, अपन तो खाओ पियो पड़े रहो रे, राम दे खाने को कौन जाए कमाने को। मैंने ये ड्यूटी नहीं लेना चाहता देव साहब किसी की भी। और बहुत है। विवाह नहीं करना चाहते हैं, विवाह करते तो संतान पैदा नहीं करना। हाँ, बहुत टेंशन बढ़ जाएगी। बिल्कुल मिसिंग है, बिल्कुल टोटली मिसिंग, आगम विरुद्ध है ये बात, टोटली आगम विरुद्ध है कि हम अपने, बिल्कुल गलत है, बस टोटली आगम विरुद्ध है, यूँ समझ लीजिए। मैं इसलिए बहुत प्रॉपर तैयार करता हूँ अपने भाइयों को, मैं पलायनवाद मिटाता हूँ। मेरे से कोई कहता नहीं कि मैंने स्वामी जी की बात कहता हूँ, स्वामी जी से कोई ब्रह्मचर्य लेता था सोनगढ़ में, तो स्वामी जी जानते थे कि इसका ब्रह्मचर्य नहीं है, तो वे ये कहते थे हम तेरे को द्रव्य से ब्रह्मचर्य दे रहे हैं, तू स्वाध्याय, इस निवृत्ति का समय निकालकर स्वाध्याय और स्वानुभूति से अपने ब्रह्मचर्य को सार्थक करना। द्रव्य से दे रहे हैं, द्रव्य से बना तू फिजिकली किसी प्रकार से कोई गलती नहीं करना, मेंटली तो तेरे होगी, अभी हमें पता है। तो काया से ब्रह्मचर्य देते थे पहले नंबर, अब स्वाध्याय करो, स्वानुभूति करो, अब तेरे दर्शन मोह मिटेगा, तब सच्ची भावना जागेगी। अभी तो मैं एक बात कहता हूँ, बहुत गंदी बात कह रहा हूँ, आपको कहने की नहीं, लेकिन आजकल है इसलिए मैं कह रहा हूँ। मैं ये बात नहीं समझ पाता हूँ, जब तेने ब्रह्मचर्य लिया है तो मोबाइल में छिप छिप के क्यों देख रहा है, मूवी क्यों? इसका मतलब तेरी भावना तो अब्रह्म की चल रही है। तेरे विकार आता तो तू ब्रह्मचर्य की भावना भाता, बचने की भावना भाता, सील की 9 वार की भावना भाता, तू तो उल्टा काम कर रहा है। इसका मतलब तेरे को दर्शन मोह मिटा नहीं, तुझे सुख बुद्धि तो भाई है, लेकिन तूने नियम लिया है ना, ड्रेस बदली, इसलिए तेरा कहीं ना कहीं थोड़ा सा अंदर चलता रहता है। तो सबसे तो छिपाता है, लेकिन अकेले में पाप करता है। और ऐसा जीव मर करके पक्के में त्रियंश गति में जाता है, क्योंकि पूरी जिंदगी माया शल्य को सांस रह रहा है वो।
कोई को पता ना लग जाए, पता ना लग जाए, पता ना लग जाए, छिपा दो, छिपा दो, छिपा दो। ये श्री गुरु का सबसे बड़ा उपकार है, वह अपने शिष्य को इन दोषों से मुक्त कर देते। प्रायश्चित प्रतिक्रमण किए बिना आज तक एक भी जीव मोक्ष नहीं गए। और इस 4 संज्ञाओं को छिपाना नहीं, मिटाना है। हमारे गुरुजी ने एक बहुत सुंदर सूक्ति कही है, दोषों को छिपाने का नहीं, मिटाने का उपाय करो। क्या बोला? दोषों को छिपाने का नहीं, मिटाने का उपाय करो। पलायनवादी मत बनो। सारी दुनिया का भार उठाने की ताकत रखो। तुम्हें उठाना नहीं है, अकर्ता भाव से देखो, उठेगा। हम कहते हैं महावीर भगवान ने सारा शासन का भार उठाया कि नहीं उठाया? आचार्य कुंद स्वामी ने, क्या कहूँ आपको, 4 रोटी भी, अपन कहते हैं 4 रोटी, एक क्या कहलाता कहावत जैसी, 4 रोटी ग्रहण की थी और इतने ग्रंथ लिख करके जंगलों में चली गई। इतनी बड़ी बड़ी टीकाएं दे गई सारे। बोलो, कभी नहीं सोचना, अकर्ता भाव से देख। एक दिन कहा था अकर्ता भाव से कर। कौन से भाव से कर? अकर्ता भाव से कर। बहुत सारे एग्जाम्पल दे चुके अपन। आज ये आपको जो बट वृक्ष मिल रहा है कोबा में, वो इतने लोग बैठे दिख रहे हैं, ये किसी व्यक्ति का चिंतन था, विकल्प था। उन्होंने नहीं भोगा ये सब, भोगा तो हम सब ने है, लेकिन वे बीज बोकर चले गए। कभी नहीं सोचना। और ऐसे ही लोग यदि ब्रह्मचारी बन जाते, तो मैंने ये देखा है, मैं बहुत गंदी बात कह रहा हूँ, ऐसे ही भी जगह देखी है कि जब ज़्यादा बीमार हो गए तो एक ब्रह्मचारी दूसरे ब्रह्मचारी की सेवा नहीं करते, हॉस्पिटलाइज कर दिया है तो, या फिर वहाँ पहुँचा दिया, क्या कहलाता है, कहीं उनके घर परिवार में किसी के पास, लेकिन सेवा नहीं। और मैं कहता हूँ नहीं, एक बार जिस व्यक्ति ने ब्रह्मचर्य लिया है, भाई हमारे परिवार का सदस्य 2.5 दीप का पूरे ब्रह्मचारी मेरे परिवार के सदस्य हैं। उसका परिवार उधर थोड़ी है जहाँ ग्रस्त हैं उसके, वे तो उसकी समाधि बिगाड़ेंगे, समाधि हम कराएंगे। बिल्कुल इसी भावना से तैयारी करें। जिम्मेदारी उठाने में कर्ता मानना पाप था या जिम्मेदारी के काम करना पाप था? कर्ता मानना पाप था। तो ये दर्शन में था, ये तो छोड़ा नहीं इसने कर्ता बुद्धि नहीं छोड़ी, सुख बुद्धि नहीं छोड़ी। मैंने बताया आपकी बहुत सारी बात, कर्ता बुद्धि और सुख बुद्धि के प्लान नहीं छोड़े इसने ये छोड़ा। कौन फालतू के चक्कर में पड़े, क्या नियमित पूजा करो, कराओ, क्रिया है जड़ की, अकेले में अच्छे, वाह बहुत बढ़िया। ये जड़ की क्रिया है, और वो मोबाइल जड़ की क्रिया दिखती तुझे? एक काम कर, जैसे पूजा नहीं करना, आजीवन मोबाइल का त्याग कर दे, देखेगा नहीं तू। क्या करूं, आदत गंदी है तो अच्छी आदत ये है, पूजा कर। यही तू गंदी आदत से परेशान है तो अच्छी आदत ये है, पूजा कर, स्वाध्याय कर, साधर्मी की सेवा कर, भैया बच कर। न तेरे दुख दूर हो जाए तो बोल देना, न तेरा स्ट्रेस चला जाए, बीमारी चली आए तो बोल देना, सेवा कर। लेकिन वो पलायनवादी रहता है ना, मुझे क्या, दुनिया ने मुझे क्या दिया, दुनिया ने तुझे क्या दिया? अरे तेरा भगवान तुझसे नहीं छीना, ये क्या काम है? क्या कह रहा हूं, तेरा भगवान तेरे से नहीं छीना, क्या ये क्या काम है? क्या नहीं दिया मुझे बताओ। मैंने पंडित साहब से क्या कहा, मेरा दुर्भाग्य है, मैं आपके चरणों में नहीं रह पाता हूँ, मेरा दुर्भाग्य है। तो पंडित जी बोले, ये हमें खुश करने के लिए कह रहे हैं या सही में कह रहे हैं? तुम क्या सोच रहे, हाथ जोड़ के मेरे से बोल दोगे तो बात खत्म हो जाएगी। फिर दूसरी बार बुलाया, बेटा दुर्भाग्य है ये अपने सौभाग्य को पहचान नहीं रहे हो। दुर्भाग्य नहीं है कि तुम्हें कुछ नहीं मिला है, दुर्भाग्य है कि जो कुछ मिला हुआ है तुम वहाँ अपने शुद्धात्मा को नहीं देख रहे, तुम अपने सौभाग्य को नहीं समझ रहे हो, ये दुर्भाग्य। पापी, अज्ञानी, बेवकूफ सब कुछ देव शास्त्र गुरु मिले हुए हैं, इतना बढ़िया मिला हुआ है, और फिर भी दुर्भाग्य का रोना रोता है। सही बताना, अभी आप में से किसी को क्या प्रॉब्लम है, खाने की, पीने की, रहने की? अभी दुनिया में जाके देखो तकलीफ हमें सब है, तो भी हम दुर्भाग्य, क्या खाक दुर्भाग्य। तो इतना ही है कि तू सौभाग्य को नहीं पहचानता, ये दुर्भाग्य है। क्या बोला मैंने? मैं फिर कहता हूँ, मैं पंडित साहब ने मुझे होमवर्क दिया, लिखो तुम्हें क्या क्या मिला है, लिखो। इतनी बढ़िया देह मिली है,
इतना बढ़िया 6 ऑप्शन मिला है। पढ़ने की ताकत से आँख मिली है, कान सुनने को मिले हैं, जिनवाणी मिली है, चलने के लिए तीर्थ यात्रा के लिए पैर मिले हुए हैं, हृदय में करुणा दया मिली हुई है, देव सास गुरु मिले हुए हैं, इतने साधर्मी मिले हुए हैं। तेरे को मरते दम तक रोटी की चिंता नहीं, कपड़े की चिंता नहीं, कोई चीज़ की चिंता नहीं, बीमारी की चिंता नहीं, इतने साधर्मी। बताना घाटा कहाँ हुआ, बताओ। कल चलते चलते एक लाइन कही थी मैंने निगत प्रवचन के बाद शाम दोपहर में, मोह का लक्षण, मोह की चिंतन, मोह के चिन्ह, मोह की पहचान ये है जो प्राप्त है उसका आनंद नहीं लेता। मोह का क्या पहचान है बेटे? जो प्राप्त है, इतना बढ़िया प्राप्त है। आप चाहो तो सर्वार सिद्धि समझो, अभी सर्वार सिद्धि है। कहाँ दिक्कत है आपको? आज 4 संज्ञा संबंधी भी कहाँ प्रॉब्लम, बताने कौन को प्रॉब्लम है? पैसा कमाने की भी चल ही रहा होगा, जब तो बैठे शांति से, भोजन में भोजन बन रहा है। अब बैठ के सुनने में भी पाप है। जड़ की क्रिया है, दिन भर सुनो, मत सुन, फिर क्या करेगा? मोबाइल देखूंगा, बहुत बढ़िया। ये जड़ की क्रिया नहीं वापस आ जाओ। तो प्रतिज्ञा का भावना समझ गए आपने खुलासा करवाया। भावना सम्यक दर्शन के बाद होती है, इसके पहले नहीं। बोलो। ये सब सच्चा धर्म सम्यक दर्शन के बाद व्रत आदि पंचम गुण सही है। और पूरी बात तो मिथ्या दृष्टि से, मिथ्यात्व में से कैसे सम्यक दर्शन में आए, वो मुख्य बात है। हाँ बराबर, तो इसीलिए तो वही कह रहा हूँ, उसी को तो कह रहा हूँ। यहाँ तक कैसे आई? सम्यक दर्शन से लगाकर केवल ज्ञान तक का उपाय इधर है। आए कैसे? तो जैसे ही हम बैठते हैं तो हमारा सबसे पहला सामना बुद्धिपूर्वक से होता है, और अबुद्धिपूर्वक आचार्यों ने बताया। ये सब आपको याद है। इन दोनों का नाम क्या था? आत्मा में है ही नहीं, असद्भूत। ये उपचार से नहीं है और ये अनुपचरित है, लेकिन हैं दोनों असद्भुत। याद हो गया? उपचरित, अनुपचरित, ये 2 खत्म। अब रह गई तीसरा नंबर। तीसरा नंबर को कल हमने पढ़ा था, उपचार से सद्भुत, उपचरित सद्भुत, उपचरित सद्भुत। पॉइंट नोट किया जाए, केवल ज्ञान उपचरित नहीं है। केवल ज्ञान का उपचार करने का कारण है, केवल ज्ञान को समझाने में जो हमने ज्ञाश्रय लिया है वो उपचरित है। केवल ज्ञान तो वो तो हमारी चीज है, वास्तविक है, हमारी ज्ञान की निर्मल पर्याय है। लेकिन तू जब देख रहा है, और तूने आज तक जितना व्याख्यान सुना है केवल ज्ञान का, जहाँ केवल ज्ञान कह रहे हैं तो अपना ज्ञान भी ले लेना, कोई दिक्कत नहीं, अपना ज्ञान भी ले लेना, कोई टेंशन नहीं। तो तुमने आज तक जितना वर्णन सुना है वो ज्ञान का नहीं सुना है, तुमने ज्ञान का ज्ञेय सापेक्ष वर्णन सुना है। और इसमें से एक गलती हो गई, इसलिए इस गलती को उपचरित कह के हटा रहे। केवल ज्ञान नहीं हटा रहे, शुद्ध पर्याय नहीं हटा रहे, आत्मा की निर्मल पर्याय नहीं हटा रहे। तूने एक गलती की, क्या कि हमने जब उसका वर्णन किया तो तूने उसी को सही मान लिया। थोड़ा समझाता हूं, आपको निखालिस ज्ञान हो जाए तो आपको आनंद होगा या दुख होगा? आप सबसे पूछ रहा हूं। निखालिस ज्ञान, जिस ज्ञान में कुछ ना झलके, जैसे आप 1 घंटा बैठ जाओ और कोई आया हो तो भी पता नहीं, कोई जा रहा है तो भी पता नहीं, कुछ पता ही नहीं लग रहा है, ऐसे लग रहा है बिल्कुल बस बैठे, तो आपको अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा? सोचो जरा। मेरे से पूछोगे तो ये मोक्ष है, नहीं तुमको लग रहा है बोरियत। आज तो पूरा घर काटने को दौड़ रहा है, कोई हुए ही नहीं घर में। पहले कोई पति पत्नी रहे हो इस कमरे में, 4 बच्चे भी रहे हो, तो आपको हरा भरा घर की हैबिट है। आपके ज्ञान को 4-6 मेंबरों सापेक्ष ज्ञान की आदत पड़ी हुई है। अब मान लो आपको पुण्य का उदय है, पत्नी अपने आराम से समय से चली गई बच्चे भी अपने सेटल हो गए, अब आग कर ले हो, तो पूरा दिन आपका मोक्ष है या बोरियत? आपका पूरा दिन आप स्वस्थ हो, ध्यान रखना, आप स्वस्थ हैं, भोजन के समय भोजन मिल ही रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, बाग बगीचे बड़े सुंदर हैं, आप चाहो तो मोक्ष का आनंद लो बिल्कुल हालता चालता। लेकिन जब देखो, जब उसका ध्यान, उसका मन पत्नी का, बहुत थी, उसने मुझे धर्म में लगाया था,
वो मुझको जगाती थी, बस 24 घंटे उसी का ध्यान। ये है तुम्हारा वो ज्ञेय सापेक्ष ज्ञान का आनंद, और इसीलिए तुम अब उसके तकलीफ, ज्ञेय सापेक्ष नहीं रहा तो अब तुमको लगता है घर काटने को दौड़ रहा है। बस ये तो बिल्कुल ऐसी बात हो गई जैसे फिल्मों में सैड सॉन्ग होते ना, जब दिल ही टूट गया, कोई था, कोई केयर करने वाला चला गया, गाते रहो रोज सैड सॉन्ग गाते रहो बस। और कोई की नहीं कह रहा हूँ मैं ब्रह्मचारी त्यागी व्रतियों तक की कह रहा हूँ, यदि उनको ये ध्रुव नहीं समझ में आया तो। ज्ञान अभाव को विषय कर, हाँ क्या गजब, ये दर्शन मोह, इस पे चोट करनी है। मैं बार बार खोल के क्यों समझा रहा हूँ, ये है वो दर्शन मोह जिस पे चोट करनी। ओहो मेरे वो काटने नहीं दौड़ता, मुझे तो मोक्ष क्या पता लग गया, ये तो मेरा मोक्ष है। इसलिए बनारसी दास जी की एकांत में इसलिए जाते हैं, हाँ जानबूझ के, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बनारसी दास जी का आता है, उनकी अंतिम संतान थी, 9 संतान हुई, 9 ही मर गई, 3 पत्नी थी, तीनों एक्सपायर, आखिरी में अकेले रह गए, 3 पत्नी और 9 बच्चे एक्सपायर, और रहे अकेले के अकेले। तो उन्होंने अपनी उसमें लिखा है सब, उन्होंने तो ऐसा लिखा, रहे ठूट के ठूट मैंने पूरे जंगल में इतना परिवार बसाया था बगीचे का, आके कहा सारे पेड़ मर गए और हम आखिरी में ठूट के ठूट रह गए, हम अकेले रह गए, ऐसा लिखा उन्होंने लेकिन मैं आगे की बात कहता हूँ, जब अंतिम संतान को वो करके आए डिस्पोज, तो आए नॉर्मली, तो सबने पूछा क्यों कहाँ गई थी, बोले अंतिम मेहमान चले गए आज, तो उन्हें छोड़ने गया था अंतिम मेहमान को विदा करने आया था, अब मैं फ्री हो गया। गणेश प्रसाद जी बर्नी जी, बड़े बर्नी जी इनको अपन कहते हैं, गणेश प्रसाद जी बर्नी जी, वो एग्जाम का लेटर वो लिख रहे थे, एग्जाम बनारस में एग्जाम लिख रहे थे, इतने में एक टेलीग्राम आया, तुम्हारी पत्नी एक्सपायर हो गई। तो टेलीग्राम को दिया, तो उन्होंने लेकर ऐसे रख लिया, वो परीक्षा देते रहे। अब बाकी सब तो शोक सभा करने के मूड में थे, सभी लोग आ गए, क्या हुआ पत्नी को क्या हुआ ऐसे, और उन्होंने हंस के बोला मेरी अंतिम बेड़ी टूटी गई अंतिम बेड़ी टूट गई, क्योंकि इनने तो ब्रह्मचर्य लेके निकल ही आए थे, लेकिन अब घर में तो पत्नी है ना, अभी तो ये विकल्प तो है ना, घर में पत्नी है, और पत्नी इनके अकॉर्डिंग चलती नहीं थी, वो इनके अकॉर्डिंग नहीं चलती थी। माता पिता उनका पूरा परिवार आज भी वही है, उसी घर में है जहाँ उनका जन्म हुआ था, मड़ावरा में, बिल्कुल वही। लेकिन कहने का मतलब है, तो उन्होंने कहा ठीक है, अब एक अंतिम विकल्प था कि मेरी पत्नी है, अब छूट गया, छुट्टी लग गए, खत्म हाँ मेरा मतलब है, ये भावना भी वही कर पाएगा जिसको दर्शन मोह टूटेगा, नहीं तो इसको तो सही बताऊं, एक काम करो, आपने अभी तक सामूहिक यात्रा की है, एक आध बार सुरेश जी की तरह अकेली यात्रा करो, 12 बजे पहाड़ पर तो आपको जो मोक्ष का आनंद चाहिए था ना, आप उसे बोरियत के खाते में डाल दोगे, ये दर्शन मोह है। मैं सच कहता हूँ, ऐसे कितने लोगों को जानता हूँ जो फ्री फंड में परेशान है, परेशानी बिल्कुल नहीं है, लेकिन इस बात की परेशानी है कि टाइम नहीं कट रहा ऐसे कितने लोग अभी यहाँ भी होंगे, ऐसे कितने लोग हैं, सब टाइम नहीं कटता। कई लोगों को तो प्रवचन में कुछ समझ में भी नहीं आता, लेकिन टाइम काटने जाते हैं, कम से कम 3 घंटे का टाइम तो कटता है। अकेले क्या करो, कमरे में बैठे यहीं बैठो आराम से, कोई दिक्कत। हालांकि मैं ऐसे किसी को कह नहीं रहा ये तो बहुत बहुत अच्छा है कि आप यहाँ आए हैं। मैं तो एक बात कहता हूँ, सच बात है, बहुत अच्छा है कि आप अपना वहाँ टाइम प्रमाद में करें, उससे बैठे बैठे सुनो, सुनते सुनते भी आज नहीं कल समय आएगा और पक जाएगा। इसलिए मैं किसी की मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, लेकिन मैं इसकी बात कर रहा हूँ। आपने अभी तक ज्ञेय सापेक्ष वर्णन सुना था, इसलिए खाली ज्ञान, निखालिस ज्ञान, निरुपचरित ज्ञान, अनुपचरित ज्ञान की तुम्हें कीमत नहीं आती, उसे तुम बोरियत के खाते में डाल देते हो। मैं एक बहुत सिंपल सी बात कहूँ, लोग तो कहते हैं कि ध्यान में क्या सोचना चाहिए, मेरे से बहुत लोग पूछते हैं ध्यान में क्या सोचना चाहिए। मैं कहता हूँ कुछ नहीं है, तो फिर क्या करेंगे 1 घंटा, देखो अब परेशानी आ गई। अरे तुझे क्या करना है, ज्ञान अपना काम करेगा।
तू क्यों लाद रहा है उसके ऊपर कुछ कि नहीं नहीं आप बोलो क्या सोचूं? अरे कुछ मत सोच, बैठ। तो सब सोचना तो पड़ता है कुछ ना कुछ। तो मैं कहता हूँ वो जो 4 सोच चलेगी मुझे पता है, तू मस्त होके इधर देखते रहना, बस चलने देना, इसको चलने देना है, रोकू नहीं। मैं ये अनादिकाल की कुटेव, रोकू क्यों? रोके तू होता कौन है रोकने वाला? जब तेरे एक वो बताओ, जब तेरे से पूछ के पिक्चर शूट आउट नहीं हुई तो तू उसमें चेंज करने वाला कौन होता है? तो हम क्या करें कि मौज कर, इसी का नाम सम्यक दर्शन है, इसी का नाम आनंद है, इसी का नाम बढ़ता हुआ ध्यान है, और इसी के साथ सब हो जाएगा। करने की छूट नहीं दे रहा हूं मैं, तो अकर्ता कह रहा हूं ना इनका। तो स्वच्छंद तो तब होंगे जब हम इसको करने को बोलें, करने का नहीं बोल रहे हैं हम। तो इससे निरपेक्ष हैं, अप्रभावी हैं, इसकी कमी से मेरे में कमी नहीं देखता, इसे बढ़ाने की तो बात ही नहीं चल रही है। स्वच्छंद तो तब हो तो फिर हम कुछ चाजू करें, तुम कर कैसे सकते हो? हम तो अकर्ता कह रहे हैं इसका। तो 3 नंबर पे आकर के उपचार से केवल ज्ञान की जो महिमा बताई गई थी, उस उपचार कह करके तुझे गेय सापेक्षता मिटानी है। कल इसके एग्जाम्पल दे दिए थे, याद होंगे आपको। मेरा पति बहुत अच्छा है क्योंकि मुझे 20,000 रुपये पर डे देता है, इसलिए पति अच्छा मानते हो तो ये गलत है, दर्शन मोह है। पति 1 पैसा भी ना दे, रामचंद्र जी बिल्कुल 2 बर्तन लिए बिना, 2 कपड़े लिए बिना सीधे जंगल को चले गए। और सीता इतनी खुश थी, धन्य है मेरे पति, धन्य है मेरे स्वामी, जिन्हें 2 कपड़े का भी मोह नहीं, 2 बर्तन का भी मोह नहीं, 2 समय का टिफिन रखने का भी वो नहीं, जंगल में क्या होगा। और ये धन्य है आपका श्रद्धा। मुझे नहीं मालूम, जैसे आप वैसे मैं। इतनी सुंदर डायलॉग मैंने पढ़ा है आपकी गुजराती में। पति पत्नी का संबंध कैसा है? जहाँ काया त्यां छाया। सीता कहती है रामचंद्र जी से, जहाँ काया, ऐसा थोड़ी आप जंगल में चले जाओ मैं महलों में रह जाऊं, नहीं, जहाँ काया त्यां छाया। मैं तो आपकी छाया हूँ, मुझे नहीं मालूम। तो फिर भोजन नहीं मिला तो आप क्या करोगे? कि मैं तो मजे करूँगा, तो मैं भी करूँगी बस। जंगल में ठंड लगेगी तो आप क्या करोगे? सीता पूछे रामचंद्र जी, तो तुम क्या करोगे? कि मैं पुण्य के उदय में मिलेगा तो ओढ़ लूँगा, नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। तो ठीक है, मैं तुम्हारे पीछे बैठ जाऊँगा। मुझे क्या करना, सोचना तो तुम्हें। मैं तो छाया हूँ, मुझे कुछ नहीं सोचना। ओहो धन्य है ये पत्नी, पूज्य इसलिए हुई है, वो इसलिए पूज्य हुई है। हम अपनी 1.5 अकल नहीं लगाएंगे। ऐसे आप 1.5 अकल मत लगाओ, बस इसको पकड़ के बैठ जाओ, मजा आ जाएगा। फिर से अभी इसकी चर्चा चल रही है। ज्ञान का गेय सापेक्ष सुनना सरल पड़ता है, सरल पड़ता है, और आप उसी की इमेज कर लेते हो। लेकिन मैं थोड़ी इसकी इमेज तोड़ने के लिए दृष्टांत भी दूंगा। अभी मुझे पता है बहुत कठिन इमेज तोड़ना है मुझे। देखो, अब मैंने आपसे कहा एक काम करना, ज्ञानार्णव ग्रंथ में रूपस्थ ध्यान, धारणाएं सुनी होंगी सबने, धारणाएं रूपस्थ, तो ये इजी पड़ता है क्योंकि अपन ने ज्ञान को खाली नहीं छोड़ा। अब अपन ने क्या करा, 4 संज्ञाओं से दिमाग हटाने के लिए, पॉइंट नोट किया जाए, 4 संज्ञाओं को फॉरगेट करने के लिए, फॉरगेट नॉट फॉर्मेट, फॉरगेट करने के लिए हमने मेडिटेशन शुरू कर दिया। एक समुद्र है, इतने दल वाला कमल का आकार है, उस पर ऐसे 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 वो सब है, अग्नि धारणा, वायु धारणा, जल धारणा, है ना, सब है वक्त, ठीक है। लेकिन वहाँ लिखा है भाई साहब, इससे तुमको एक, जैसे बच्चे को चलना नहीं आता तो 3 पहिए की गाड़ी देते, ये है वो धारणा। आप दर्शन मोह पर अटैक नहीं कर रहे हो, आप किसी तरह से स्थिर होकर बैठना सीख रहे हो। माने जैसे बच्चा चलना सीखता है ना, गाड़ी 3 पहिए की गाड़ी से, ऐसे सीख रहे हो, ये लिखा है वहाँ। तो सर हम क्या करें ये बताओ, कि जरूरत पड़े तो तू घबराए 4 संज्ञाओं से, तो पंच परमेष्टि का रूपस्थ ध्यान कर। सिद्ध भगवान का रूपातीत बहुत ताकत है, सिद्ध भगवान का रूपातीत ध्यान दीप ताकत बहुत अच्छी, बहुत ताकत लगती है इसमें। क्यों? मैं फिर से बोल रहा हूँ, अनंत का ध्यान लगाओ, 3 छत्र, 64 चवर, 100 इंद्र, सोने का समोसरण, अंतरिक्ष विराजमान कमल से ऊपर, ओहो सुगंधित वायु, ये इमेज करने में मजा आएगा आपको। लेकिन सिद्धों में तो कुछ है ही नहीं,
दिव्य ध्वनि ओम, आप इमेज करने बैठ जाओ दिखने लगेगा सब। सिद्धों में तो कुछ इसलिए मैं कहता हूं कहीं तू एक पाप नहीं कर लेना, फिर से बोल रहा हूं, कोई सा पाप, तू ज्ञान को ज्ञेय सापेक्ष देख करके पाप करेगा। क्योंकि यदि ज्ञेय सापेक्ष तुझे महिमा आएगी तो मिथ्यात्व है, और ज्ञेय निरपेक्ष महिमा आएगी ज्ञान की, ये सम्यक दर्शन है, वो दर्शन मोह की घात है। अब ये दर्शन मोह पर अटैक करने की मेहनत है थोड़ी सी। फिर से बोलो, जल्दी बोल गया हूँ तो इस पर एग्जाम्पल दूंगा, अभी एग्जाम्पल दूंगा आपको। फिर से दर्शन, तो ये सारे ध्यान तो मुनि के लिए बताए हैं, जिनको पूरा निर्णय है उन्हीं के लिए, उन्हीं के लिए है। बाकी तो सब कल्पना है। सही है, तरंगवत, श्रीमद जी ने लिखा है तरंगवत हम तो उसी से निकाल रहे हैं आपको, दर्शन मोह पर अटैक करने की तरीका बता रहे हैं। ज्ञान की महिमा समझाने के लिए हम ज्ञेयों का सापेक्ष लेते हैं। ज्ञेय का सापेक्ष समझ गए? जैसे ये बच्चा, आपने क्या पढ़ाई की, तो अब हमें इसकी ज्ञान की महिमा समझनी है, तो आपने क्या पढ़ाई की है? पंडित जी मैं तो 10वीं फेल हूँ। 10वीं फेल से कोई दिक्कत नहीं है, तो तू इतना भोंदू है। अब इसका ज्ञान हमें कमज़ोर दिखने लगा, और इसने कहा नहीं मैं गोल्ड मेडलिस्ट फ्रॉम अमेरिका, लंदन, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ऐसे 2-4 उल्टी सीधे नाम जो अपन समझ में ना आए तो ओ ऐसा लग रहा है विदेश से आया है। अब सब लोग ऐसे देखेंगे, अब इसकी तारीफ होगी तो ये सब लोग दीनता से भर जाएंगे, अपने माँ बाप ने तो भेजे ही नहीं विदेश, ये तो भणीने आया हो। बाकी लोग डिप्रेशन में चले गए बेचारे। अरे इसलिए नहीं कहा था, ज्ञान को समझाने का और कोई आइडिया नहीं है। हम उसकी पढ़ाई लिखाई कमाई सिंगिंग गायन खान पान रहन सहन बोलना चालना उसका उससे हम उसका ज्ञान नापते थे, लेकिन इसलिए जानते थे कि इसकी एबिलिटी पता लग जाए, बस इतने से के लिए। और हमने वो जो डिग्रियां पकड़ ली ना, उससे उसकी महिमा करने लगे मिथ्या। मैं बहुत स्पष्ट कह रहा हूँ, मेरे पास आने वालों को मैं बहुत समझाता हूँ, और इनके मम्मी पापा, मेरे पास भाई है ना, इनसे ज़्यादा परेशान वो हैं। परेशान कह रहा हूँ, इनके मम्मी पापा इनके और ज़्यादा, जब देखो जब अटैक करेंगे इनके मुँह पर। तुम क्या करते हो उनके साथ? नौकर बन के घूमते हो बस। वो तो दोनों टाइम प्रवचन करते हैं, उन्हें तो सब जानते हैं, उनके बाद तेरा क्या होगा? तो बिल्कुल मोह को पटा के रख, तू भी प्रवचन करना सीख, तू भी ऐसे सेठों को घेरना सीख। ये मैंने कह दिया, उन्हें नहीं कहा तू भी अपना प्रभाव जमा। देख संजीव गोधा के कितने फॉलोवर थे, ऐसे प्रवचन कर, ऐसे ही तू भी अपनी वो बना वीडियो डाल। और लुट रहे हैं लोग ऐसे, मैं कह रहा हूँ लुट रहे हैं ऐसे लोग, भयंकर लुट रहे हैं। अब एक ज्ञान सामान नहीं दिखाई देता, अब फॉलोवर दिखाई देते हैं, वीडियो दिखाई देती हैं, कितने कितने क्या क्या दिखाई देता है, और इससे खुश होता है जी। जिसके ज़्यादा फॉलोवर ऐसे घूमता है जैसे बोल को केवल ज्ञान हो गया हो। अब मेरे फॉलोवर नहीं तो मैं ऐसे पिचका रहता हूँ ये है दर्शन मोह ये दर्शन मोह है। मैं बिल्कुल ओरिजिनल कहानी सुना रहा हूँ। हमारे भाइयों को कहने वाले मिलते ही हैं, आपकी परीक्षा तो कभी नहीं होती इन मामलों में, लेकिन हमारे भाइयों की परीक्षा रोज होती है। जो मिलेगा तो कितना कमाया तूने, कितना फंड जोड़ा तूने, फिर तू क्या करेगा, तू तो प्रवचनकार नहीं है, फिर क्या होगा तेरा, फिर बुढ़ापे में क्या होगा, फिर रोटी कौन खिलाएगा। बस ऐसे ऐसे प्रश्न करके उसे बोल्ड कर देंगे, उसकी शादी कर देंगे। क्यों? अब ठेका मिल गया, और ठेकादार ले लिया, कॉन्ट्रैक्ट ले लिया लड़की ने, तू मरेगा मैं मारूंगी मैं खिलाऊंगी, मैं गरम रोटी खिलाऊंगी। ठेका है, कोई ठेका दिया है क्या उसने? लेकिन पता नहीं कहाँ से दर्शन मोह पुष्ट हो जाता है छुट्टी। मैं सच कहता हूँ, मेरे पास इतने प्यारे प्यारे बच्चे आते हैं, लेकिन उनको बेचारों को बहुत परीक्षा उनकी देनी पड़ती है। एक लड़का बहुत प्यारा आया, बहुत प्यारा बच्चा, और बहुत ही बिल्कुल इनोसेंट बच्चा, बिल्कुल बहुत प्यारा। आपको भी अच्छा नहीं लगेगा उससे आगे सुनाना जो मैं सोच रहा हूँ। मैंने उससे कहा बेटे बाहर अब्रह्म का बहुत ख़राब माहौल है, तुम मेरे पास रहो, मैं तुम्हें पूरे शास्त्रों का ज्ञान और पूरा चारों अनुयोग मैं पढ़ा दूँगा। कहा मैंने उसे, इतना अच्छा बच्चा है, क्यों बेचारा संसार में गुंडों के बीच में पड़े। अब ये बात आपको भी अच्छी नहीं लगेगी,
सब ने उसको यही सजेस्ट कर, नहीं सुमत प्रकाश जी मालूम कौन कितना पढ़े हुए, BCom, MCom, प्रोफेसर, कमाया, फंड बनाया, देन बेवकूफ़ी को पछताया। अब ये नहीं बोलेंगे देन बेवकूफ़ी पछताया, उनने इतना किया तू भी कर। मैं कह ये मैं मान लो तेरी आयु इतनी नहीं हुई मेरी जितनी, तो पहले तू 25 साल पढ़ेगा, फिर कमाई करेगा, फिर नौकरी करेगा, फिर छोड़ के आएगा, और फिर नहीं छोड़ पाया, वो 100 पॉइंट और हो गए तो क्या करोगे? देह छूट गई तो क्या करोगे? आज की तारीख में मैं किसी को अलाउ नहीं करता हूँ, किसी को अलाउ नहीं करता हूँ कमाने जाओ। अपने आप ही हो रहा है, बस कुछ नहीं, अपने आप हो रहा है। तत्समय की योग्य हो जाता है, क्या करो। हाँ 1 मिनट मेरी पूरी बात है। मैं एक बात कहता हूँ, मेरे को लोगों ने बहुत कहा 19 तीर्थंकरों ने विवाह किया, मैं फिर क्या किया? मेरे को शादी करने की प्रेरणा देते थे, मोटिवेशन कि 19 तीर्थंकरों ने शादी करी। घर में भी तो धर्म होता है, बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है, सही बात। तो फिर लेकिन 19 तीर्थंकर ने बाद में पत्नी को रख के मोक्ष गए कि छोड़ के गए? कि छोड़ के। तो मैं ये बेवकूफ़ी पहले क्यों करूं? पहले लाऊं फिर छोड़ूं, पहले कमाऊं जोड़ूं और फिर छोड़ूं। यदि मेरे पास व्यवस्था है तो क्यों करूं? 5 तीर्थंकरों मोक्ष गए, बाल ब्रह्मचारी, 19 भी वैसे ही गए ना। आखिर में तो उसी ट्रैक पे आना पड़ा ना। तो गलती करना जरूरी है या गलती की हो तो भी लौट आना जरूरी है? नहीं समझ में आया? 5 तीर्थंकरों ने गलती ही नहीं की, सही ट्रैक पे चले गए। 19 ने गलती की तो लौट के आ गए। तो जो गलती करें उनको ये मैसेज दिया 19 ने, कम ऑन। 5 को लौटने की जरूरत नहीं पड़ी। तो इसमें समझने क्या जरूरत, माने 19 तीर्थंकर से तुम शादी की प्रेरणा करते हो? या फिर एक काम करो, जब भी शादी करो किसी की, होती ना प्रोग्राम होता शादी का, उस समय उसे 1 घंटा उपदेश दो। देखो बेटा, तुम तीर्थंकर आदिनाथ के मार्ग पर आज तुमने विवाह किया है, तुम बहुत जल्दी लौटने का प्लान बनाना। बोलो, दे उसको उपदेश। सुबह चुप, ये तो गलत है ना। अधूरा मैसेज मत दो, आप पूरा मैसेज दो 19 तीर्थंकर का देना है तो। चलो वापस। तो ज्ञान की निखालिस ज्ञान से महिमा करना, इसका नाम सम्यक दर्शन। ज्ञान की ज्ञेय सापेक्ष महिमा करना, ये इससे आपको खुद दुखी होंगे, बहुत दुखी होंगे। मैंने अभी इतने एग्जाम्पल दिए, अब कहो तो और एग्जाम्पल देता हूँ, क्योंकि इसके लिए और कोई रास्ता नहीं है। यहाँ पर डिस्कशन ज़्यादा नहीं है, चर्चा ज़्यादा नहीं है। यहाँ केवल ये बताना है कि हम इसीलिए इसको उपचार से कह रहे हैं, ज्ञान की महिमा उपचार से कह रहे हैं। उपचार माने वैल्यू 0। मेरे ज्ञान की वैल्यू इसलिए नहीं है कि मैं कितना जानता हूँ, बराबर है। इसीलिए मैं आपको प्रवचन सार जी की 80 नंबर की गाथा, ये 3रे नंबर पर चोट करने के लिए वो 80 नंबर की गाथा प्रवचन सार जी की, जो जान दियर हंतम। तो ये नहीं कहा कि समोसरण से, केवल ज्ञान से, 100 इंद्रों से, ये जानने के लिए नहीं कहा। क्या कहा? जो जान दियर हंतम दब्बत गुणत पजयते हिम। केवल ज्ञान नहीं कहा, छायिक पर्याय से नहीं कहा, छायिक पर्याय से जानने को नहीं कहा, क्षोभसम से जानने को नहीं कहा। पॉइंट नोट किया जाए, उन्हें छायिक ज्ञान से मत देख, अपने को क्षोभसम ज्ञान से मत देख। इसका नाम मेडिटेशन है, इसका नाम यहाँ मेडिटेशन है। तू अपने को क्षोभसम से मत देख और उसको छायिक भाव से मत देख। वो भी जीव है, तू भी जीव है, उसमें ज्ञान गुण है, तेरे में भी ज्ञान गुण है, और उनकी पर्याय में जानना है और यहाँ भी जानना है। तीनों इक्वल, सम्यक दर्शन हो गया। 80 नंबर की गाथा है, बिल्कुल पॉइंट नोट। समझ में आया भैया? फिर से बोलो, मेहनत करनी है, आज होमवर्क दे दूं? घड़ी तो कितनी जल्दी भाग जाती है। बोलो,
होमवर्क करना है, सच में बहुत मेहनत लगेगी। अभी मैं दर्शन मोड पर अटैक करा रहा हूँ, मैं 4 संज्ञाओं को कंट्रोल करने के लिए नहीं कह रहा हूँ। आप जैसे ही यहाँ करेंगे ना, वो 4 संज्ञाएं अपने आप ही कंट्रोल होंगी। रिमोट सिस्टम इधर है, उधर नहीं है। यदि मैं आज आपसे कह दूँ ना, बेटे आज आप नमक नहीं खाना, तो अब आप उल्टे परेशान हो जाओगे, नमक 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 नमक, दिन भर नमक नमक दिखेगा। यदि मैं तेरे उस कह दूँ ना, तुझे शादी करना है तो कर लेना, तो तू बिल्कुल फ्री होकर सुनेगा प्रवचन। और मैं कह दूँ आज तेरे को प्रतिज्ञा है, आज के बाद शादी नहीं करेगा, तो सबसे पहले तो धक्का लगे, मैं आया काहे को, फंस गया, भरी सभा में फंसा लिया, शादी नहीं करूँगा, मेरे दोस्त की शादी। अब वो उल्टा उल्टा घूमने लगे दिमाग। इसलिए कहता हूँ आपको यहाँ नहीं कुछ करना है, यहाँ करेंगे तो रिमोट से अपने आप यहाँ हो जाए। यहाँ छेड़छाड़ करने जाओगे तो बांदरानो जेम बंदर जैसा ध्यान हो जाएगा और बंदर शांत नहीं बैठेगा। मन को जीतने का यहाँ उपाय नहीं है, इधर उपाय है। फिर से बोलूं, मैं तुम्हें कुछ भी जो मेडिटेशन करना है, तो होमवर्क दे रहा हूँ, होमवर्क टाइम हो गया इसलिए होमवर्क दे रहा हूँ। आप 2 लोगों को देखो, और यदि आपको भगवान दिखाई दे रहा है तो सम्यक दर्शन के पास हो आप। सम्यक दर्शन इसी का नाम है। और यदि लग रहा है बस अब चेक करो, आप कहीं ना कहीं मोह है, आप इसको क्यों ऐसे देख रहे हैं, गलत है। ये गरीब है, ये नौकर है, ये चपरासी है, ये फला है, ये महिला ऐसी है, इससे तो हम बात ही नहीं करते, बहुत बेकार बहन है। ये भगवान, ये बेकार कहाँ से होगी, भगवान है। बढ़िया गाथा है, जो निगोद में, कहाँ से कह रहे हैं, निगोद, ये तो भगवान आत्मा है, सारे संगी पंचेंद्री। वहाँ तो क्या बोल रहे हैं, जो निगोद में सो ही मुझ में, सो ही मोक्ष मझा, अंतर भेद कछु भी नाही, भेद गिने संसार। ये सम्यक दर्शन की गाथा। देखोगे, आज होमवर्क करोगे, सबको सामने रखो, जिससे हम परेशान हैं उसे सामने रखो। ये पण भगवान छे, पण भूलेला भगवान छे। खराब व्यवहार क्यों कर रहा है ये खराब व्यवहार क्यों कर रहा है, भूलेला भगवान छे। और मैं क्यों परेशान हूँ कि मैं भी तो भूलेला हूँ, जबरन परेशान हो रहे। ये भूलेला क्यों है, इसका उत्तर निकाल लो। ये भूलेला क्यों है, अरे कर्मोपाधि थी। ये बेचारा, ये तो निर्दोष भगवान है। ऐसे वहाँ तक ले जाओ आप। सम्यक दर्शन करने का ये मूल उपाय है। ध्यान रखना, अपने आप को ऐसे बैठ करके इमेज कर करके आत्मा देखना सरल है। सर्व जीव छे सिद्ध सम, जे समझे ते थाय। कितनी सुंदर गाथा है श्रीमद जी की, कितनी सुंदर। इस पे तो रत्न लुटा दे, रत्न। ये नहीं बोला हूँ सिद्ध छूँ, सिद्ध थाय। बोलो गाथा, बोलो, सर्व जीव छे सिद्ध सम, जे समझे ते थाय। आज करोगे मेहनत, ईमानदारी से बोलो, कौन कौन करेगा मेहनत है? बहुत बढ़िया, करना ही है, सबको देखना, सबको। और जिनको आपको अच्छा बुरा लगता है तो इक्वल पे लाना, इक्वल। इधर भगवान रखना, इधर अपने को रखना, इधर उस जीव को भी रखना। ये इसका अंतर तो उदय का अंतर है, अंतर तो बार बार का है। आज सुबह आप पढ़ रहे थे, पाठ पढ़ा था आपने सहजानंद जी का पाठ। अंतर यही ऊपरी जान, बेविराग राग बितान, मम स्वरूप है। आज सुबह गा रहे थे आप लोग, गा रहे थे, सुनता हूँ बराबर। हाँ, सुबह 5:15 से 6:15 बिल्कुल रोज का क्रम है। बराबर, हम रोज सुनते हैं। और हमारे भी होता है पाठ, हम लोग भी पाठ करते हैं, सब लोग उठ करते ही। चलो, समझ में आया कि नहीं आया? सबको सिद्ध देखना है। आज फिर से बोलता हूँ, अंतिम लाइन, टाइम हो रहा है, क्या करूँ। देखो, सबसे पहले डायरी में एक लाइन लिखो सब लोग, तेरे को कितनी जल्दी मोक्ष जाना है। एक क्वेश्चन अपने आप को पूछना है आपको। क्वेश्चन बोलो, मुझे कितनी जल्दी मोक्ष जाना है। इस क्वेश्चन का आंसर लिख के लाना है।
इस क्वेश्चन का आंसर लिख के लाना है। जितनी जल्दी तेरे को जाना है उतनी जल्दी अपने को सिद्ध समान देख। सर्व जीव से सिद्ध सम, इसी गाथा पे मेहनत करनी है आपको। सबको सिद्ध देख, सबको आत्मा देख, सबको भगवान देख। भाभी सिद्धो ना टोड़ा, क्या मजा नहीं आया? ये है ध्यान, ये ध्यान। दो बातें मिल गई आपको आज। एक तो अपने ज्ञान को ज्ञेय सापेक्ष नहीं देखेंगे, मेरा ज्ञान सिद्धों जैसा है, अब बस आनंद करो। बस कभी नहीं सोचना ये तो एम है, ये तो एम कॉम है, मैं तो कुछ नहीं पढ़ा। नहीं, कुछ नहीं पढ़ा, मैं ज्ञान हूं बस। बहुत अच्छी एक लाइन ज्ञानियों ने कही है, बहुत जोरदार। धन तो सभी जीवों में ज्ञान है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। धन है जिसके ज्ञान में आत्मा है। सभी आत्माओं में ज्ञान, हाँ, सभी आत्माओं में ज्ञान है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन धन है वह व्यक्ति जिसके ज्ञान में आत्मा है। ओ तो डिग्री मिग्री फीकी पड़ गई, पैसा फीका पड़ गया, दुनिया फीकी पड़ गई, एक तरफ जाओ, मुझे जल्दी मोक्ष में जाना है। ब्रह्मचारी हरिभाई जी ने बाल पोथी लिखी है, बहुत सुंदर। उसमें एक पंक्ति बहुत अच्छी लगती थी, हम छोटे थे जब पढ़ते थे। मुझे झटपट मोक्ष में जाना है, मुझे झटपट मोक्ष में जाना है, मुझे मोह अंधेरा हरना है। तो ये मोह पे अटैक कर लिया आज अपन ने, और दोनों का मेडिटेशन करिए, रिपोर्ट कार्ड चेक करेंगे। ओम नमः सिद्धाय।